नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हमने पढ़ लिए हैं 700 प्रश्न। यहां पर 701 से लेकर 800 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे सुपर फास्ट स्पीड में। 2022 में आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तैयार हो जाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन को रट लेना। स्टार्ट करते हैं। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी है? मतलब 800 आपका सीसी का जो इंजन होता है उसमें 3 सिलेंडर होते हैं मारुति 800 में। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में हुआ है। ब्लैक कॉटन कहा जाता है तो पुराने पर्वतों के झुंड को ब्लैक कॉटन कहा जाता है। एनपीए का विस्तार रूप क्या है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसिड एनपीए का विस्तार रूप है। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से संबंधित है। सेवी का विस्तार रूप क्या है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एचआईवी संबंधित है तो एचआईवी एड्स से संबंधित बीमारी है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब में कमी होती है। 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पिन कोड 380002 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अहमदाबाद का पिन कोड है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेलती हैं। सेरेब्रम किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। अयप्पा मंदिर कहां स्थित है? तो अयप्पा मंदिर गुजरात में स्थित है। वैसे तो कई जगह है अयप्पा मंदिर, लेकिन गुजरात में भी अवस्थित है, फेमस वाला भी, ठीक है। बाकी साउथ में सबसे ज्यादा है। अ रेड लेटर्स डे का अर्थ क्या होता है? तो एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। जिनेदिन जिडान किस खेल से संबंधित है? तो फ्रांस से। कमेंट करके बताइए, जिडान जो है ये किस खेल से संबंधित है? देश तो फ्रांस, लेकिन किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? डायलेक्सिया संबंधित है तो ये बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होने से संबंधित है। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? मुंबई में। भारत के लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? 70% लोग। बैंक फिक्स डिपॉजिट पर कितना प्रतिशत ब्याज देती है? तो करीब करीब 6 से 7%। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफी की खेती की जाती है। आईएसआरओ का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? बुध। रिचर्ड एलनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? तो बेन किंसले ने किया था। कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सर्वाधिक समय लेता है? तो प्लूटो लेता है। मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी और ओ पद प्रयोग किए जाते हैं? तो ये रक्त समूह है। पीआईओ का पद का पूरा नाम क्या हो? तो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। कौन सी प्रसिद्ध हिंदी फिल्म है जो सब पहले श्वेत श्याम रूप में वर्णित हुई थी, अब रंगीन फिल्म के रूप में प्रदर्शित हुई है? तो मुगले आजम पहले काला जो है आपका ब्लैक एंड व्हाइट थी, उसको फिर रंगीत, श्वेत श्याम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, अब रंगीन के रूप में प्रकाशित किया गया है। क्लासिक की हिंदी कॉमेडी फिल्म चलती का नाम गाड़ी में मुख्य अभिनेत्री कौन है? तो मधुबाला, ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से आप अपने दोस्त को फेंको, वो कभी पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा जब गुस्सा आए, लेकिन इतनी ही गति से फेंकना पड़ेगा, तब वो पलायन कर जाएगा पृथ्वी से। ध्वनि के शोरगुल का मानक जो है किसमें होता है मापक? तो डेसिबल में मापते हैं ध्वनि को, शोरगुल को। झारिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा आदि नाम किससे संबंधित है? तो ये सभी कोयला के क्षेत्र में फेमस। झारिया किस राज्य में पड़ता है? झारिया कोयला का क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? बहुत फेमस है, आप में से कई लोगों को पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सार्वजनिक भविष्य निधि जमाओं में वर्तमान ब्याज दर क्या है? तो 9.5%। यूरोपीय शहर एंटवर्प ने किस में सार्वभौम ख्याति प्राप्त की है? तो हीरा में। मारिया शारापोवा किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। जावर की खाने किस खनिज से संबंधित है? तो ये जो है जिंक अयस्क से संबंधित है। भारतीय नौसेना के पास कौन सा वायुयान वाहक है? तो विराट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किस विषयों पर विचार करते हैं? तो ये मंत्री परिषद पर विचार करते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? तो नागालैंड में। किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्रवाई का नाम क्या है? तो न्यायिक कार्रवाई होती है। काकोरी डकैती कांड के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल। प्रथम संघीय शासक में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? तो संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो रामानुजाचार्य जी ने किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में।
अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति प्रस्तुत की थी। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? चंपारण आंदोलन सबसे पहले। बिना उपग्रह वाले दो ग्रह कौन से हैं? तो बुध और शुक्र। सबसे अधिक फारसी कहां रहते हैं? तो ईरान में। जैन धर्म का असली संस्थापक किसे माना जाता है? तो वर्धमान महावीर जी को। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग में आता है? तो उत्तर दर्पण। प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? तो सोयाबीन। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या है? तो ये विद्युत ऊर्जा कहलाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा था? तो मेगा पाटिकर। संसार में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोग वंश की तजाकिस्तान में। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो येन मार्टेल। इसमें मूवी बनी है लाइफ ऑफ पाई पे। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, याद रखिएगा। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? आंख से। टाटा आयरन एंड स्टील का मुख्यालय कहां है? तो जमशेदपुर में। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? तो दमन और दीव। भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? तो वाई यांग ने। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुकर पुरस्कार। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो बुकर पुरस्कार मिला है। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सन 1969 ईस्वी में कितने प्रमुख बैंकों ने राष्ट्रीयकरण में भाग लिया था या हुआ था? उनका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो एस भंडारनायके, श्रीलंका की। क्राय किसका संक्षेपण है? तो चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ब्लीचिंग पाउडर होता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर होता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया था? तो रंगून में। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहां पर हुआ था? तो करनाल में, ये भारत की ही थी। राइट्स किसका संक्षेपण है? तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस का। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो अंध महासागर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? कॉपरनिकस ने। एसफाल्ट और बिटुमिनस किसके उत्पाद हैं? तो ये कोयले के उत्पाद हैं। जनजाति को इंगित करने वाली पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रिलायंस समूह ने विश्व का सबसे बड़ा गैस से बनने वाली बिजली उत्पादक केंद्र का निर्माण लिया है? तो नोएडा में। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है? तो डिक्टाफोन के द्वारा। यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री जिनकी मृत्यु मार्च 2004 में हुई थी कौन थे? तो एस.एन. अयंगर जी। किस भक्त संत ने अपने नजदीक भगवान की मौजूदगी को महसूस कराने के लिए का माध्यम नृत्य और संगीत कीर्तन को बताया? तो चैतन्य महाप्रभु ने। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका पर्यटन द्वारा भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ था? राहुल द्रविड़ को। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में हमला किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र क्या है? तो क्रिस्टल ऑसिलेटर कहलाता है। एशिया की सबसे बंजर भूमि कौन सी है? तो थार का मरुस्थल। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से। सौर मंडल की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने। लोटस का नाम दिया गया है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम है लोटस। गांधी जी ने दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में किसके विरोध में किया था? नमक पर टैक्स अधिरोपण के विरोध में। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का तार उपयोग किया जाता है तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादक और निर्यातक है? तो चीन। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। किसे अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। सन 1945 में कौन से शहर पर सबसे पहले परमाणु बम फेंका गया था? तो हिरोशिमा पर। हिरोशिमा किस देश में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये हो गया आपके सुपरफास्ट 100 क्वेश्चन। पुराने वीडियो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेना। प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, आगे के पार्ट चाहिए हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।